तो मैडम बोलती है कि ठंड का मौसम चल रहा था, दिसंबर का महीना था। एक लेडी कांस्टेबल अपने ड्यूटी से आ रही थी, उनका नाम चांदनी होता है। वह चांदनी अपनी ड्यूटी से घर लौट रही थी, तभी उनका पति का याद आता है। लेकिन पति की याद आने के कारण वह फ़ोन पे फ़ोन और कॉल पे कॉल करती है। लेकिन उनका पति ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस का काम करते हैं। उनका पति फ़ोन नहीं उठाते हैं। फ़ोन नहीं उठाने के कारण वह लड़की अपनी पति के बारे में अनाप शनाप बकती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। घर पहुंचने से पहले एक ठेके पर जाती, इंग्लिश ठेके पर जाती है और ड्रिंक करती है। और ड्रिंक करने के बाद जब वह घर आने लगती है तो घर आते समय उनका गाड़ी ख़राब हो जाता है। तो फिर उनका पति का फ़ोन करती है, लेकिन वह पति उसका नहीं उठाती है कॉल। और नहीं उठाने के कारण वह गुस्सा हो जाती है और बहुत कोसती है, लेकिन फिर भी नहीं उठाती है उसका कॉल। और फिर जब परेशान हैरान हो जाती है लेडी कांस्टेबल चांदनी, तो वह अपने नौकर को कॉल करती है और नौकर को कॉल कर कर कहती है कि मेरा गाड़ी ख़राब हो गई है, आप आओ जल्दी। नौकर वह उसका आधे घंटे के अंदर वह गाड़ी लेकर आता है और चांदनी को अपने साथ स्कूटर पर बैठा कर लेके घर चला आता है। जब चांदनी घर पे आती है तो उनका मूड ख़राब हुआ था और ख़राब होने के कारण वो अपने सारे कपड़े उतार देती है। और कपड़े उतारने के बाद नौकर को बुलाती है अपने कमरे में और उनके साथ संबंध बनाने लगते हैं। तो इस आज की कहानी जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। और जो आप सब कहीं से भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, एक कमेंट कर दीजिएगा ताकि अगले वीडियो में आपका नाम बोलने में हमें खुशी हो। तो नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी और अपनों का ख्याल रख रही होगी। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ये मामला है क्या। पूरी मामला देखने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक बने रहेगा। दरअसल ये कहानी दिल्ली के गुप्ता नगर कॉलोनी की है। एक राजेश नाम का लड़का होता है जिसकी करीब 4 साल पहले उसकी नौकरी पुलिस में लग जाती है। और उसका एक बहन होती है, उसका नाम चांदनी होता है। वो पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज़ होशियार होती है, लेकिन जब तक उसकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो जाती है उनकी शादी करने के लिए उनका भाई राजेश तैयार नहीं होता है। लेकिन जब 2 साल करीब बीत जाता है तो अपने बहन के लिए शादी करने के लिए चिंतित हो जाता है। और चिंतित होने के कारण जब वह अपने बहन की शादी के लिए लड़का खोजने जाता था, जब वह अपने बहन की लड़का खोजने के लिए जाता तो हर एक कोई लड़का पसंद करता उसका भाई राजेश, लेकिन वह लड़की उनकी बहन उसका रिजेक्ट मार गई थी। लेकिन राजेश कुमार इसको देखकर परेशान हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इसको कौन सा लड़के चाहिए, कौन सा पसंद करेगा। दरअसल ये कहानी की शुरुआत 2 महीना बाद शुरुआत होती है। और एक लड़का जो कि ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता था, उनका नाम नवीन होता है। नवीन को उसके मिलने का और फ़ोटो दिखाता है अपने बहन को, तो वो पसंद कर लेती है और बोलती है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं। एक होटल बुक किया जाता है, दोनों को आपस में बैठाया जाता है, बातचीत किया जाता है और आपस में दोनों बातचीत करके पसंद कर लेते हैं। पसंद करने के बाद जब शादी की मुहूर्त आती है तो शादी ब्याह भी हो जाता है। शादी विवाह होने के बाद ऑस्ट्रेलिया फिर निकल जाता है नवीन, और उनकी बीवी उनके घर पे ही रहती है। और घर पे रहने के कारण उनकी उसकी बहन की शादी से पहले उनकी नौकरी लग चुकी थी पुलिस में, और उनका शौक भी था कि हम पुलिस में नौकरी करें ताकि हम भी ऑफिसर बन सके। उनका नौकरी लग चुका था और उनका पति ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करता था। और करने के बाद वह अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी तरह जी रही थी। और एक नौकर खोजने की बारी आती है। नौकर खोजने के लिए जब वह बाहर निकलती है तो 2 लड़के आपस में लड़ रहे थे। तो ये पूछी कि आपस में दोनों क्यों लड़ रहे हो, तो वो दोनों बोलते हैं कि ऐसे ही कुछ मामला है, आपसे क्या मतलब है।
तो मैडम बोलती है कि जब चांदनी उन दोनों लड़कों को समझा बुझाकर बोलती है कि आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, तो बोलता लड़का कि हम एक बिहार का रहने वाले हैं। तो वह बिहार के नाम सुनकर उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें नौकरी चाहिए। तो लड़का बोलता है कि हाँ हमें नौकरी चाहिए। तो लड़की बोलती है कि हमारे यहाँ काम करोगे वेटर का। तो बोलता है कि हाँ करूँगा। तो वो लड़की बोलती है अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी आपको, हमारे घर पे आप काम करोगे तो वो लड़का तैयार हो जाता है और उस लड़के को चांदनी अपने गाड़ी में बैठाकर वो अपने घर ले जाता है। और ये अपना घर ले जाने के बाद वो अपना सारा काम बता देती है चांदनी। उसके बाद वो लड़का वहाँ का काम सारा करता, देखभाल करता, फिर वगैरह चीज़ लाता, सारा सामान मालकिन का पूरा सारा ध्यान रखता था। वह खाना बनाता, पोछा लगाता, झाड़ू लगाता, ये सब काम करता वो लड़का। काफ़ी उसका सैलरी भी मिलती थी। लेकिन जब वह चांदनी का पति ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करने के लिए वहीं पर रहते थे, लेकिन जब वह चांदनी फ़ोन करती है लेकिन उनका पति फ़ोन नहीं उठाता है। तो जब एक दिन अगले दिन जब वह नौकरी कर कर वापस घर लौट रही थी तो वह फ़ोन पे कॉल करती है, लेकिन उनका पति नवीन नहीं उठाती है कॉल। और यह लड़की कोसती है, मने मन उसको गुस्सा करती है, गाली देती है, लेकिन वह एक भी बार कॉल नहीं उठाता है। नहीं कॉल उठाने के कारण जब वह ड्यूटी से अपने घर के लिए लौट रही थी तो लौटते समय एक इंग्लिश ठेका पे वह जाती है और ड्रिंक करती है। ड्रिंक करने के कारण वह उसकी नशा बढ़ जाती है, उत्तेजना बढ़ जाती है। और जब अपने घर लौट रही थी तो उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। तो यह परेशान हैरान हो जाता है और अपने नौकर को कॉल करता है चांदनी। जब नौकर को कॉल उठाता है तो नौकर को उससे बोलती है कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, आप गाड़ी लेकर आओ, हमें घर लेकर जाना है, चलो। नौकर फटाफट वहाँ से गाड़ी लेकर आता है, अपने बाइक पे बैठाकर उसको घर की तरफ लेकर चला जाता है। और इस चांदनी की उत्तेजना बढ़ रही थी नशा के कारण, और अपना सारा कपड़ा खोल देती है और पूरा निर्वस्त्र हो जाती है और अपने कमरे में उस नौकर को बुलाती है और उसके साथ रात के 3 घंटे तक उसके साथ संबंध बनाती है। और ये कहानी आगे चलती रहती है। ऐसे में इस कहानी की खुलासा होती है। और ये कहानी सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाना है या किसी का दिल दुखाना। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य आप सभी को जागरूकता करना और सचेत करना। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।